Hi guys, welcome to day 3 of our trip to Budapest. We started a bit late today. हम लोग को उठने में और बाहर निकलने में थोड़ी देर obviously because of yesterday's pub crawl हम थोड़ा late वापस आए थे. But yeah, overall it was a really good experience. If you haven't watched the previous video, go back and watch it. The pub crawl was amazing. We had a lot of fun. We are starting this day at around 1 o'clock, 1 or 2, whatever. और आज हम लोग जाने वाले हैं बूडा साइड ऑफ द सिटी. कल हमने पेस्ट साइड ऑफ द सिटी कवर किया. The Buddha side has the Buddha Castle. There's a hill somewhere, Fisherman's Bastion. So हम लोग वो सब देखने वाले हैं. And then we'll watch the sunset also from the hill. और फिर वहाँ से पार्लियामेंट की लाइट्स जो लाइट अप होंगी वो देखेंगे. Right now we are in this beautiful cafe, which is the 2D cafe. काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसका. इन्होंने पूरा ब्लैक एंड वाइट पेंट करा और दे ट्राई टू मेक इट लुक लाइक इट्स अ 2D कैफे. यहाँ के सूफले पैनकेक्स बहुत फेमस है. तो वी ऑर्डर्ड न्यूटेला बनाना पैनकेक विच इज़ द क्लासिक सॉर्ट ऑफ, टू ट्राई इट आउट. मैंने कभी ट्राई नहीं किया है पहले, सो लेट्स सी कैसा लगता है. एंड वी ऑर्डर्ड अ नाइस माचा विच इज़ वी ऑलरेडी ट्राइड and it's really good. So a matcha and the souffle pancake with Nutella and banana. That's what we are having for our breakfast brunch ish meal. And after this, we're gonna catch a metro and then we'll go to the Buddha side of the city. So guys, this is the souffle pancake जो हमने order किया था. तो ये फर्स्ट लुक में काफी अच्छा लग रहा है देखने में. तो बेसिकली ये बनता कैसे है, आई पोस्ट द वीडियो ऑफ दैट एज वेल. तो थोड़ा मैदा या आई थिंक किसी चीज का बैटर है. वो बैटर को पैनकेक सॉर्ट ऑफ पैनकेक का बैटर है और उससे वो थोड़ा मोटा वाला पैनकेक बनाते हैं. इट्स वेरी फ्लफी क्योंकि शायद बहुत अच्छे से विप करते हैं वो लोग उसको. और उसके ऊपर मिल्क का फोम है, उसके ऊपर न्यूटेला है और बनाना है और आई थिंक आइसक्रीम भी है. गाइस हम लोग बैठ चुके हैं हमारी ट्रैम में और हमने 72 आवर्स का पास लिया था. उसके अकॉर्डिंग आई गेस हम 2 दिन और ट्रैवल कर सकते हैं. फ्री पास विद 72 आवर्स 3 days सॉरी. गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं फिशरमैन्स बास्टियन पे. दिस इज मथाइस चर्च. और ये जो दिख रहा है आपको, दिस वन, ऐसे 7 है यहाँ पे. दिस इज कॉल्ड फिशरमैन्स बास्टियन. बास्टियन मतलब डिफेंस के लिए बनाया था. डिफेंस के लिए होता है यूजुअली, बट ये वाला डिफेंस के लिए नहीं था, ये वाला सिर्फ शो के लिए है. देयर वर 7 ट्राइब्स जो कि बचाना चाहते थे बुडापेस्ट को एक्सटर्नल पावर से. तो उन लोगों ने ये बनाया था. बट इट्स मोस्टली फॉर शो पर्पस. डिफेंस के लिए इतना ज़्यादा यूज़ हो नहीं पाया है. यहाँ से व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं. दैट्स द हंगेरियन पार्लियामेंट. और उधर जो दिख रहा है पीक, तो वो है सेंट स्टीफेंस बेसिलिका. और वहीं से चेन ब्रिज भी दिख रहा है. तो yeah, quite a nice place to be here. And hello. तब हम लोग आ चुके हैं बुडा कासल विच इज़ ऑन दिस साइड. और फन फैक्ट, सामने जो घर दिख रहा है ये वाला, ये इस पे करमेलिता लिखा है. दिस इज़ द हाउस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. हंगरी के प्राइम मिनिस्टर का घर है. इसके पास में जो घर आपको दिख रहा है, यहाँ पे और 2 झंडे लगे हुए.
वो है प्रेसिडेंट का घर, राष्ट्रपति का। और उसके पास में जो घर है वो है उस इंसान का जिसने रूबिक्स क्यूब इन्वेंट किया था। राष्ट्रपति के आगे वाला, थोड़ा और आगे आओगे तो दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा, अगला वाला घर है। तो फन फैक्ट है ऐसा इन्वेंशन कर दिया बंदे ने कि प्रेसिडेंट के घर के पास में ही घर मिल गया उसको सीधे। इमेजिन इंडिया में किसी ने कुछ इन्वेंट किया और उसको राष्ट्रपति भवन के पास वाला एक घर मिल जाए। आगे आओ ना, मैं दिखाता हूँ, इधर आओ, इधर आओ। वो हरा वाला घर दिख रहा है, वो हरा वाला, वो घर है उस बंदे का जिसने रूबिक्स क्यूब इन्वेंट किया था। यप। और ये साइड पे है बूढ़ा कासल, ये इनका संसद भवन है। आप वहाँ पे देखकर इमेजिन कर लो कि ये कैसा दिखता है और कैसी ड्राइंग है। वाओ, विच इज वेरी थॉटफुल। हाँ, ताकि जो आ रहा है उसको थोड़ा कम डिसअपॉइंटमेंट हो। एनीवेज यू विल बी डिसअपॉइंटेड, जैसे कि हम लोग हैं अभी। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हम कुछ नहीं देख पा रहे भाई ये पता नहीं यूरोप में क्या ही दिक्कत है, पूरे टाइम कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है। इसको मेंटेनेंस बोलते हैं। अरे पर क्या पूरे टाइम ही मेंटेनेंस करते रहेंगे क्या? मतलब मैं कहीं भी गया ना, मैं पेरिस भी गया, वहां पे भी कुछ ना कुछ चल रहा है। वो 3 साल से नोत्र डेम बना ही रहे हैं और पता नहीं अगले 5 साल का और लंबा एस्टिमेट है। मैं यहाँ पे 2 साल पहले आया था, तब भी ये ऐसे ही बन रहा था, अभी भी ये ऐसे ही बन रहा है। ओके, शायद हमारे बच्चे देख पाएंगे, तो पता नहीं। हम ड्राइंग से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि अपने ऊपर वाली जनरेशन थी वो बना के चली गई, उनने पूरा देख लिया, अपन आए मजदूरों वाली। फिर ये कंस्ट्रक्शन चलने लग गया यहाँ पे, एआई आप इन्वेंट हो चुका है, जॉब ढूंढनी पड़ रही है, मतलब सारी चीजें हमारे साथ ही हो रही है। लो ड्राइंग देखो, ड्राइंग देख लो। अपने पहले वाली जनरेशन देख के गई, अपन मजदूर जनरेशन जो बना रहे हैं वापस उसको, और अपने बाद वाली जनरेशन देखेगी कि नया ऐसा बनता है। बट इसके अंदर अच्छी अच्छी चीजें यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, बट अंदर कोर्टयार्ड्स वगैरह जो कि फ्री है घूमने के लिए, तो आप लोग जा सकते हो, विजिट कर सकते हो। हम लोग ट्राई करेंगे जाने का अंदर, अगर ताकत हुई और बारिश नहीं हुई तो अंदर कोर्टयार्ड्स हैं, मस्त फाउंटेन्स हैं, कुछ कुछ मॉन्यूमेंट्स जो देखने लायक है, एंड विच आर फ्री टू विजिट। यहाँ पे कैफे, ये बहुत पॉपुलर है, और इस कैफे के पीछे एक फर्निकुलर है। फर्निकुलर बेसिकली वर्टिकल वाली लिफ्ट होती है, तो वो लिफ्ट आपको, ये हिल के ऊपर है तो यहाँ से नीचे ऊपर करती हो, सीढ़ियों से भी जा सकते हो, विच इज मच मोर सीनिक और बहुत ब्यूटीफुल। फर्निकुलर इज लाइक 15 यूरो और वो 1 मिनट में नीचे पहुंच जाती है, तो पैसा बर्बाद तो वो नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ये बिल्कुल मजेदार नहीं एक्सपीरियंस वो, और वर्थ इट भी नहीं है। तो लेट्स सी, चलते हैं अंदर और देखते हैं बूढ़ा कासल कैसा दिखता है। हम लोग आ चुके हैं कोर्टयार्ड्स ऑफ द बुडा कासल में। निहायत ही ब्यूटीफुल जगह, मतलब लिट अप होने के बाद तो और ही लिट लग रही है ये। आई एम नॉट श्योर if we can enter there. I think that's the national library. Yes, that's the library. But awesome यार, awesome. उस गेट से एंटर किया था हम लोगों ने वहाँ से, और ये इतना ही है जितने का हमको एक्सेस है। स्टिल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। दीप्ति ने मेरे से पूछा कि अगर मेरे को कोई दे देता इसको रहने के लिए तो मैं क्या करता था। ऐसा एक पार्ट में रखूंगा और बाकी का पार्ट एयरबीएनबी पे चढ़ा देंगे। Not sure how good the idea is, but it is something. You can imagine कितनी पुरानी जगह है ये, and people still live here. So a little bit about the Buddha Castle is यहाँ पे पहली रॉयल फैमिली रहती थी, उसके बाद कोई नहीं रहा यहाँ पे। So this is still empty. कुछ कुछ जगह पे ऑफिसेज वगैरह हैं यहाँ पे इनके, बट अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एक दो जगह म्यूजियम्स हैं, लाइब्रेरी है, ऑफिसेज हैं,
बट हाँ उसके अलावा इज नथिंग एल्स, सो एंजॉय द ब्यूटी। गाइस हम लोग बूढ़ा कैसल से वापस आए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए इस जगह पे। दिस इज एन इंडियन स्ट्रीट फूड चेन एंड लुक व्हाट वी फाउंड। ISKCON people are everywhere. प्रशील Yes. कैसा लग रहा है? फूड को आधा खाना तो हमने खा लिया और हमको रियलाइज भी नहीं हुआ कि हमको वीडियो बनाना था उसके बाद। एनीवे तो टू गुड। हम लोग गए थे इंडिगो एक्सप्रेस और ये यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी सारी चेन्स है इंडिगो एक्सप्रेस की। तो मैंने लिया था समोसा, पाव भाजी और प्रशीन ने लिया था थाली। तो हम दोनों ने शेयर करके ये खाया एंड अब हम थाली पे स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टोटल बिल बना था अराउंड 23 यूरोस विच इज़ लाइक 2300 रुपीज़। हेलो गाइस, हम लोग डिनर के लिए गए थे इंडिगो एक्सप्रेस। वी जस्ट फिनिश्ड आवर डिनर और अब हम लोग जा रहे हैं जिप्सी की फेवरेट जगह पे। इट्स कॉल्ड फैशन स्ट्रीट। इसे बोलते हैं कि बुडापेस्ट ट्राइज टू कॉपी ऑल द अदर यूरोपियन सिटीज़। तो शॉम्प-एलिज़ जो है, शॉम्प-एलिज़ व्हाटएवर, पेरिस में, तो उसको कॉपी करने के लिए इन लोगों ने फैशन स्ट्रीट बनाया विच लुक्स समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे सारे ब्रांड्स हैं बड़े बड़े एंड इट्स अ स्ट्रीट बेसिकली जहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं और कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। खरीदी तो मेरे को नहीं लगता मैं करने दूंगा इसको कुछ। बॉबी ब्राउन 3 साल तक ये मेरे पीछे पड़ी रही कि मेरे को बॉबी ब्राउन का ये आई शैडो नहीं, फाउंडेशन चाहिए बॉबी ब्राउन का। इतना बेकार ब्रांड है ये। मैंने पूरा पेरिस ढूंढ लिया, उसके अलावा पूरा स्टॉकहोम ढूंढ लिया, अब जाके यहाँ आके इसका वो मिला हमको स्टोर। तो अबे इतना गंदा ब्रांड है उसकी क्या कोई वर्थ नहीं भाई, लेने का मतलब नहीं है। ज़ूडियो का खरीदो, बढ़िया चलता है वो 100 रुपए में। अगली बार जाएंगे इंडिया तो ले आएंगे, क्या दिक्कत है। पर हाँ स्ट्रीट बहुत अच्छी है, देख सकते हो आप। जैसा कि तो हाँ, डिनर के बारे में बताओ। डिनर काफी अच्छा था, दबा के खाया भाई, दबा के। समोसे, पाव भाजी और समोसा मैंने लिया था पर प्रशील ने खा लिया था। तो वही डील थी, इनने भी थाली में से खाया, मैंने तो कुछ नहीं बोला। मुझे सादा खाना नहीं खाना था, मुझे खाना था स्ट्रीट फूड और ठीक है मैंने शेयर किया अपना समोसा। हालत है नहीं, आधा पाव भाजी आधी खाने के बाद क्या बोलती कि बच गई थोड़ी सी, तुम खा लो, मेरे से खवा नहीं रही है। और मतलब यार क्या नाम बड़े दर्शन छोटे वाला गेम है इनका। उसके बाद भी मैंने थाली में खाया क्योंकि हाँ, क्योंकि कंट्री बचपन का रूल है ना, दिमाग की वायरिंग है। तो कंट्री करी थी तो खाना तो था ही। हाँ, दिमाग की वायरिंग है कि अगर कंट्री हो रही तो अपन जितना ज्यादा खा सकते हैं उतना ज्यादा खा लो। हाँ। ये तुम लोग आदत से गरीब हो। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। ज़ारा होम स्टील के बर्तन को नया कलेक्शन बना के हजारों लाखों में बेच रहे हैं भाई। क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई, हमारे घरों में यही सब यूज़ करते हैं भाई, क्या ही। और ये ज़ारा होम पे हम लोग और ये सारे लकड़ी और स्टील के बर्तन बना के बेच रहे हैं। गजब धांधली है। और बीच में भाई उन्होंने मर्सिडीज खड़ी कर रखी है, ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है। तो चिमनी केक नहीं खाया। चिमनी केक खाना चाहिए क्या अपने को? हमें खाना चाहिए चिमनी केक, बट उसके लिए हमें कोई अच्छी प्लेस बतानी चाहिए। अच्छी क्या, जो है वो सब बढ़िया है, खा के देखते हैं। कंपेयर करने के लिए तो वैसे भी कुछ नहीं अपने पास। मैंने प्राग में खाया है एक बार और एक बार बर्लिन में खाया है। अरे कुछ नहीं, मैदे का गोला है वो, उसमें आइसक्रीम डाल के दे देगा।
जो भी ले लो वो नीचे का तो आखिरी में तुमको फेंकना ही पड़ेगा। पर ठीक है, देख लो खा के, तो बहुत मोटा मोटा सा रहता है वो, मैदा के मैदा। हाँ, अरे ये नहीं, वो दुबई कप लेना, दुबई कप ले सकते हैं। कहाँ है? तो बेसिकली हम लोग यहाँ जाने की बात कर रहे हैं, ये दो दुकानें आसपास। तो लेट्स सी, विल कीप यू पोस्टेड। सो वी हैव हिट अ souvenir shop, काफी काफी बड़ी और काफी महंगी है। इट्स अ टूरिस्ट ट्रैप। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, फ्रॉम रूबिक्स क्यूब्स टू दीज डक्स टू पोस्ट कार्ड्स टू मफलर्स टू बैग्स टू व्हाटएवर, and they're even selling cheese wafers. So let's see, let's browse around. I'm not sure if we're gonna buy something from here, but yeah, let's see. Guys, we just went to a souvenir shop, और Gypsy was innocently checking some articles there, और उसने ग्लव्स पहने हुए थे और उसके हाथ में आया हनी की बोतल जिस पर 50% ऑफ था। तो नेचुरली शी गॉट एक्साइटेड, और इतनी एक्साइटेड हो गई कि वो हनी की बोतल उसके हाथ से छूट गई, तो वो भागने की कोशिश कर रही है। जहाँ जाके तोड़फोड़ कर रही है, यहाँ ऑलरेडी जा चुके भाई। अब भी इसी में से निकल के गए हम, इस वाली में से। एक तो There's the memory of a goldfish. यहाँ से तुमने वो मिंट वाली प्लेट का फोटो खींचा था अभी। हम पीछे से आए क्या? नहीं, हम इधर से ही आए। तो बेसिकली देखो, बात पलट दी। इन्हें बहन ने इन्हें तोड़ दिया हनी की बोतल, फिर उसको बोलती सॉरी सॉरी, वो बोलती कि डोंट बॉदर, डोंट वरी अबाउट इट। आइडियली अब क्या करना चाहिए, कोई भी इज्जतदार आदमी होगा तो वो क्या करेगा कि अच्छा चलो मैंने इनका नुकसान करा, अपन कुछ खरीद लेते हैं इनका। 15 मिनट तक घूमे उसकी दुकान में फिर कुछ पसंद नहीं आया तो बिना लिए ही बाहर आ गए। तो उसका हनी भी तोड़ दिया, ऊपर से कुछ खरीदा भी नहीं उसके यहाँ से। डबल नुकसान। तो डोंट डू दिस, दिस इज बैड। हमको कुछ देना चाहिए तो वहाँ से, बट रियलिटी इसके हमको कुछ समझ में भी नहीं आया वहाँ। So yes, because we actually genuinely tried to buy some magnets, पर magnets ना क्वालिटी अच्छी थी, ना डिजाइन अच्छे थे, और ना प्राइस अच्छा था, so we just skipped